शाह नवाज साहब को याद होगा, मैं बेरसी गया। बेरसी में गांव है लड़िया, बड़ा बदनाम गांव है, और वहाँ 95% मुस्लिम आबादी है गाँव के अंदर। 95% मुस्लिम आबादी है, 5% वहाँ हरिजन वगैरह जो दलित बोलते हैं वो लोग रहते हैं उसमें। मैं जाता था बिना नोटिस के, बिना चला के, सरप्राइज चेक। फिर मैं गया हायर सेकेंडरी स्कूल में, एकदम चला गया बिना चला के। स्कूल को दफ्तर में गया, मैंने कहा मुझे कितने तुम्हारे मुस्लिम, कितने उर्दू तुम्हारे लड़के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसकी लिस्ट चाहिए, वो कितने उर्दू टीचर तुम्हारे हैं वो उनको मिलाओ। तो वो कितना सारा बैठी बैठी है, मतलब उसने फिर उससे कहा अपने स्टूडेंट से कि वो फॉर्म के एडमिशन फॉर्म का रजिस्टर लेके आओ। मैं तो भाई मैं रजिस्टर नहीं मांग रहा, मैं वो नंबर मांग रहा हूँ। कहता उर्दू स्टूडेंट एक भी नहीं है हमारे। मैंने क्या मतलब, उर्दू टीचर तुम्हारे क्यों नहीं है? किसी ने उर्दू मांगी, ऑफर नहीं की अपनी। भाई 95% आबादी मुसलमानों की, पुराने मुसलमान जमाने के, और उसमें 95% आबादी में कोई उर्दू नहीं ऑफर करे, कैसी बात कर रहा है जनाब? आप चेक कर लीजिए। मैंने रजिस्टर खोलना शुरू किया, हर जगह मदर टंग हिंदी, मदर टंग हिंदी, मदर टंग हिंदी, पूरे सब में एक भी कोई नहीं आदमी ऐसा था जिसने उर्दू मदर टंग लिखी। तो प्रिंसिपल ने कहा जब मदर टंग आप कोई लिखी, उर्दू लिख नहीं रहा है, अपने कोई उर्दू मांग नहीं रहा है, तो मैं कैसे भेजता आपको? रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? इसलिए कोई टीचर नहीं है। बहुत गुस्सा मुझे आया, मतलब जब बाहर आए तो वो लोग जमा थे वहाँ के गाँव वाले। मैंने कहा उनसे लोगों से तुम्हें शर्माना चाहिए, इतनी बातें करते हो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, और अपनी मादी जबान को तो मार रहा हो उस तरह से कि तुम्हारे पूरे गांव में किसी ने एक आदमी ने उर्दू ऑफर नहीं की बच्चे ने तुम्हारे। सब लोग चुप रहे। एक बड़े बुजुर्ग थे, कोई 90 साल की उम्र हुई, वो आ गया कहने ये मंत्री जी ये बातें जाके वहां करना अपने सेक्रेटरिएट में, मंत्रालय में बैठ के आके, आपको हमारे किस तरह जिंदा रहते हैं वहां के यार। मैं चौंका, मैंने क्या बात है बताओ, मैं क्या तकलीफ है? कहने लगे हम जब जाते हैं फॉर्म भर के एडमिट करने के लिए, तो वहां का प्रिंसिपल कहता है कि पहले लिखो मदर टंग हिंदी, उर्दू नहीं चाहिए हमको, ये लिखोगे तो दाखिला होगा, वरना दाखिला नहीं होगा। जबरदस्ती हमसे लिखवाया जाता है, और हम मजबूर है क्योंकि यहाँ से 10-10 मील के इलाके में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, बच्चों को बाहर भेज सकते नहीं है इसमें, इसलिए मजबूरन हमको लिखना पड़ता है, वरना हमें हर शख्स उर्दू पढ़ना चाहता है। खैर मैं कॉन्शियस स्टेट हूँ, और तो जगह मुझे बहुत हुआ कि जिस काम की हम लोग बैठे हुए हैं क्यों हम इतनी बातें करते हैं। फिर मैं वापस आया, बहुत सोचा मैंने, और बहुत सोच के मैंने अगले दिन एक ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर ये था, शायद पता याद हो आप लोगों को कि जिस भी स्कूल में जितने मुस्लिम लड़के दाखिल हों या लड़कियां दाखिल हों, उनको फॉर्म में मदर टंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये एज्यूम किया जाए उनकी मादरी जबान उर्दू। जितने मुस्लिम नंबर आपके स्टूडेंट्स का है स्कूल में, उनकी मदर टंग उर्दू मानी जाए, तो उस हिसाब से वहाँ शिक्षण कायम हो, टीचर्स के माइंड में। ये भी हंगामा हो गया पूरा। ये आप सुन रहे हैं बहुत आसान लग रहा है, आसान बात नहीं है, सही बात। और फिर हंगामा हो गया, पूरी ब्यूरोक्रेसी एक तरफ, फिर कैसे हो सकता है ये होता है। फिर बात की कैबिनेट के अंदर, मैंने फिर यही कहा, मैंने अगर मुझे चाहते हैं आप मिस्टर रखना, तो ये बात मानना पड़ेगी आप, क्योंकि बेईमानी है आपकी। मैंने बताया ये तो देखिए मैं आया हूँ, हर जगह बेईमानी, उर्दू का खात्याम कर रहे हैं, मैं नहीं बनूंगा इसको। तो अल्टीमेटली वो बात मानी गई, और जब मैं इसका हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री बनाई, एक कमेटी बनाई, टास्क फोर्स ऑन माइनॉरिटीज एजुकेशन। उसकी रिपोर्ट जो हमने दी, उस रिपोर्ट में भी मैंने लड़के बनवाई इस बात को, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज थे, डीपीआईज थे, वाइस चांसलर थे, बहुत से लोग थे आगे, खलील अंजुम भी उसमें एक थे, वही मेंबर तरफ उर्दू से। वहाँ बड़ी लड़ाई हुई, बिल्कुल महाभारत हो गई। देखिए मैंने बनवाया और रिपोर्ट पे लिखवाया मैंने, चेयरमैन था, लिखा मैंने कि ये टीचर्स का और क्लास सेक्शन खोलने का तयन इस बात की किया जाएगा कि कितने मुस्लिम लड़के लड़कियां हों, लिखने की जरूरत नहीं है।
और यही बात जब मैं आपका एक दूसरी कमेटी में गया, मैंने वहां भी इस बात को मनवाई तो ये रिकॉर्ड में है आज भी। और उस रिकॉर्ड पर गया था आपको हो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तय किया था, एक नंबर दिया था उन्होंने कि 60 लोग जाओगे तो हम मान लेंगे उसको, 300 लोग होंगे तो उसकी अपॉइंट कर देंगे काफी आगे। तो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कभी अपने जो बात मैंने सोची सही है उसको न मैंने कभी उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया न उसके आगे सरेंडर किया। और अल्लाह का शुक्र लड़ता रहा, हमें बहुत बड़ी बड़ी कीमत भी अदा करना पड़ी मुझको, कई बार बहुत पीछे रख दिया गया मुझको आगे। हमारे दोस्त छोटे भाई बैठे हैं जितने यादव, फिल्मों को भैया मेरे उतारे आ गया, आप बाकी ये था मैं क्या नहीं ये सवाल नहीं है, ये बात आदमी की जमीन की है। और वो मैं उसे करता रहा, कभी उससे पीछे नहीं हटा। बहुत आई तो ये ट्रेनिंग थी अपने बुजुर्गों की। भोपाल में हमारे बुजुर्ग रहे जनाब मौलाना सैदुल्लाह खान नकवी, जनाब मौलाना सलीम मुशर्रफी साहब, जनाब शाकिर अली खान साहब, पंडित दयान मालविया, मास्टर लाल सिंह। मैंने सबको देखा, उनको सीखा, उनसे तरबियत की उनसे। और ये इसमें भी बहुत बड़ा हाथ उनका है, मेरे सामने के लोगों को मैंने आपके तरीके देखे, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो आज आप लोगों ने बातें की हैं, मेरे ख्याल से मैं इधर तो नहीं करता, लेकिन आपकी इस मोहब्बत का मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा कर सकूँ आपका। एक बात ढूंढ कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीद लोग रखते हैं मुझमें, जो मुझसे तवक्कात करते हैं, वो उनको मायूस नहीं करूंगा। मैं अपने मुस्तकबिल में किसी भी जगह हुआ मायूस नहीं करूंगा। ये हमारे बेटे मेरा भाई, हमारे पुराने दोस्त एक माँ, अभी यूपी जा रहा हूँ आजकल में काफी। इज्जत माब वाली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी गवर्नर उत्तराखंड की हयात और शख्सियत पर यह तकरीब भोपाल में मुनक्किद की गई। हम शुक्रगुजार हैं जनाब ए रहमान साहब का, जो आलमी उर्दू ट्रस्ट दिल्ली के सरपरस्त हैं, और साथ ही शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर यूनुस फरज साहब के, जो उर्दू राब्ता कमेटी मध्य प्रदेश सेक्टर के प्रेसिडेंट हैं। इन दोनों शख्सियतों की काविशों से ये प्रोग्राम अमल में आया। इस प्रोग्राम की निजामत की हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब ने। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब के भी, जिनकी दावत पर हम भोपाल पहुंचे और ये प्रोग्राम सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक के जरिए पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया गया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, कैमरा पर्सन रेहान खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और बदल लीजिए अपनी दुनिया। हमसे कांटेक्ट करें 9997640286। और मुशायरे देखना हो तो हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rockytalkmedia.com।